हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं वापस से आपके लिए एक पर्ल बैग बोल सकते या क्लच या मोबाइल पाउच बोल सकते उसकी वीडियो लेके आई हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 mm के ग्लास पर्ल ले लिए। साथ में मैंने यहाँ पे 0.5 mm की फिशिंग वायर ली है। तो इस फिशिंग वायर की एक पर्टिकुलर लेंथ कट कर लेंगे एंड दोनों एंड्स पे एक एक नीडल्स डाल लेंगे और एक साथ मैंने यहाँ पे 4 ये बीड्स ले लिए, जो मैंने एक साथ यहाँ पे इस तरह से नीडल में डाल के फिशिंग वायर में डाल लिए। एंड जो फोर्थ बीड है उसके अपोजिट साइड से दूसरी नीडल को डाल के कुछ इस तरह से हमने दोनों नीडल को साथ में करके पुल कर लिया है। एंड ये हमारा स्क्वायर पैटर्न बन गया। आगे भी सेम वे में हम स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए दोनों थ्रेड में एक एक बीड्स डालेंगे एंड जो थर्ड बीड है उसके थ्रू हमने क्रिस क्रॉस करना है। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों नीडल्स को डाल के पुल कर लेना है। वापस से मैं सेम बता रही हूँ, दोनों एंड्स पे दोनों थ्रेड पे हमने एक एक बीड्स डाली है एंड जो थर्ड बीड है उसको दोनों नीडल को अपोजिट साइड से इस तरह से डाल के इस तरह से कुछ पुल करके ये हमारा स्क्वायर शेप में पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारा थर्ड पैटर्न रेडी हो गया। सेम वे में पैटर्न बना के हमें एक लाइन कंप्लीट करनी है। तो सेम आप प्रोसेस देख लीजिए, दोनों साइड एक एक बीड्स डालेंगे एंड जो थर्ड बीड है उसकी दोनों साइड से हम एक एक नीडल डाल के इस तरह से पुल कर लेंगे एंड ये हमारा फोर्थ पैटर्न रेडी हो गया। सेम वे में हमें पूरी लाइन बनानी है। ये हमने पूरी लाइन बना ली है एंड लास्ट हमें थ्रेड को दूसरी साइड लाना है। उसके लिए लास्ट पैटर्न के लिए हमने तीनों बीड्स एक साथ डाल लिए एंड जो थर्ड बीड है उसके अपोजिट साइड से दूसरी थ्रेड को डाल के पुल कर लिया। ये हमारा 21 पैटर्न का लाइन बन गया। ऊपर की बीड्स काउंट करेंगे तो 21 बीड्स होगी। ये हमने दूसरी लाइन बनाने के लिए सेम वे में एक साथ 3 बीड्स ले लिए एंड थर्ड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लिया और ये हमारी दूसरी लाइन की फर्स्ट पैटर्न रेडी हो गई है। एंड सेम वे में हम सेम इस लाइन में भी आगे की पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए हमने लेफ्ट साइड के बीड्स में हमने लेफ्ट साइड की थ्रेड को पास कर लिया एंड राइट साइड में हम 2 बीड्स लेंगे एंड सेकेंड बीड के थ्रू हम क्रिस क्रॉस करेंगे। उसके अपोजिट साइड से दूसरी नीडल को डाल के कुछ इस तरह से पुल कर लेंगे। ये सेकेंड पैटर्न है एंड सेम वे में हम थर्ड पैटर्न बनाने के लिए लेफ्ट साइड को थ्रेड को बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड की बीट के थ्रू पास करके पुल कर लेंगे एंड राइट साइड के थ्रेड में 2 बीड्स डालेंगे एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन जितनी है उसकी सेंटर हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी लाइन 21 बीट्स की है, तो हमारी सेंटर यहाँ पे 11th बीट की होगी। तो उसके बिल्कुल ऊपर वाले बीट मीन्स 10th बीट तक हमें ये पैटर्न बनानी है एक साइड। तो हमारा 3 पैटर्न अभी रेडी हुआ है। तो ये हम फोर्थ पैटर्न बना रहे हैं सेम वे में। इसी तरह करके हमें यहाँ पे 10 पैटर्न्स बनाने, 10 बीट तक एंड 11th बीट को हमने से लीव करना है, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हम 12th बीट में पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 पैटर्न्स बना रहे, 10 फर्स्ट 10 बीट्स को पास करते हुए।
तो इसे हम फोल्ड करके देख लेंगे। ये 10th बीट के पहले 11th बीट के पहले वाले 10th बीट तक हमारा पैटर्न बना है या नहीं। तो हमें एक और पैटर्न की ज़रूरत है। सेंटर बीट के ऊपर वाले बीट तक ये पैटर्न हमें बनाना है। हमारा सेंटर बीट 11th बीट है, तो हमें 10th बीट तक ये पैटर्न बनानी है। तो ये हम यहाँ पे इस लाइन में लास्ट पैटर्न बना रहे हैं इस साइड की। ये हमारी 10th बीट तक यहाँ पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गई है। एंड जो हमारी 11th बीट है, ये हमारी 10 बीट ऊपर की रेडी हो गई। अब सेंटर हम यहाँ पे फिर से मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा 11th बीट है। तो इसमें हमें कोई पैटर्न नहीं बनाना। अब हम यहाँ 11th बीट को छोड़ के ये 12th बीट के पास से पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये इस थ्रेड को बाकी के बीट्स के थ्रू मूव करते हुए अपने 12 बीट्स के पास थ्रेड को लेके आएंगे, बोथ द थ्रेड को इस तरह से कि वो 12th बीट के दोनों साइड से हमारी थ्रेड को पास करना है। ये हमारी थ्रेड राइट साइड से हमने पास की है, तो दूसरी थ्रेड को हमने लेफ्ट साइड से पास करना है। इस तरह से हम बाकी के बीट्स के थ्रू मूव करते हुए अपनी थ्रेड को लेके आएंगे 12th बीट के पास। तो ये हमने अपोजिट साइड से इस थ्रेड को इसमें बीट में पास कर लिया। एंड ये हमारी 12th बीट है। सेंटर बीट हमारी 11th बीट है, उसकी नेक्स्ट बीट के पास हम लेके आए एंड वापस से हम सेम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 बीट्स ले ली हैं एक साथ एंड 3rd बीट के थ्रू उसके अपोजिट साइड से दूसरी थ्रेड को पास कर लिया एंड ये फर्स्ट पैटर्न रेडी हो गया। सेम वे में हमें यहाँ भी दूसरी साइड भी हमें 10 पैटर्न्स बनाने। बाकी सारे जो बीट्स नीचे की लाइन में लेफ्ट है उसके थ्रू पास करते हुए हमें यहाँ पे 10 पैटर्न्स बनाने। तो सेम प्रोसेस से हमने पहले 2 बीट्स डाले एंड सेकेंड बीट्स के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लिया। तो इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे ये। तो ये हमारा ये लाइन का लास्ट पैटर्न है। इसके लिए सेम हमें 2 बीट्स एक साथ ले लिए एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करके ये थ्रेड को ऊपर की साइड लेके आए। ये हमारा दूसरी साइड भी 10 बीट्स रेडी हो गया है। एंड हमें 3rd लाइन के लिए भी सेम प्रोसेस से एक साथ 3 बीट्स ले लिए एंड 3rd बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करने हैं। तो जो हमारा ऊपर की साइड आप 10 बीट्स देखा है, तो बिल्कुल 9 बीट तक ही हमें ये ऊपर की साइड में पैटर्न बनाना है। तो ये हमारा सेकेंड पैटर्न बन रहा है सेम प्रोसेस से। तो इसे बिल्कुल 9 बीट तक ये बीट 10th बीट में हमें पैटर्न नहीं बनाना, जस्ट ये 9 बीट तक हमें ये पैटर्न बनाने हैं। तो ये 9 बीट तक हम अपना पैटर्न बनाएंगे। 10th बीट में हम कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो हम 9 बीट तक पैटर्न बना लेते हैं। ये रहा हमारा 9th बीट तक पैटर्न बन गया एंड 10th बीट में हमें कोई पैटर्न नहीं बनाना एंड बाकी के बीट्स के थ्रू मूव करते हुए दूसरी साइड भी हमें फर्स्ट बीट को लीव करना है, उसमें कोई पैटर्न नहीं एंड सेकेंड बीट के थ्रू हमें थ्रेड को पास करना है, वहाँ से हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड। तो दोनों साइड हमने एक एक बीट्स यहाँ पे लीव कर दिए हैं। तो ये हम बाकी के बीट्स के थ्रू थ्रेड को पास करके इस साइड के सेकेंड वाले बीट के थ्रू हमने थ्रेड को लेके आना है। ये सेकेंड बीट एंड दूसरी थ्रेड को भी हम बाकी के बीट्स के थ्रू पास करते हुए सेम बीट्स में लेके आए एंड वहाँ पे हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस से एक साथ 3 बीट लिए एंड 3rd बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है एंड देन सेम प्रोसेस से आगे की भी पैटर्न बनानी है। लेफ्ट साइड के बीट के थ्रू हमें लेफ्ट साइड की थ्रेड को पास करना है एंड दूसरी साइड की थ्रेड में हमें 2 बीट्स डाल के
सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करके पुल करना है। तो इसी वे में हमें पूरी पैटर्न यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ भी हमें सेम 9 पैटर्न्स बनाने हैं। ये हमारा इस लाइन का लास्ट पैटर्न है। तो दोनों साइड हमने ऊपर की तरफ आप काउंट करके देखेंगे, दोनों साइड की 9 बीट्स हमारी रेडी हो गई है। एंड हम बाकी के बीट्स के थ्रू थ्रेड को पास करते ये नीचे की बीट के पास हम थ्रेड को लेके आएंगे और यहाँ पे हम वापस से पूरी लाइन की पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने थ्रेड को नीचे की साइड लेके आए एंड यहाँ पे हमें सेम वे में पैटर्न बनाना है। 3 बीट्स फर्स्ट टाइम लेंगे एंड देन रेस्ट हम 2 बीट से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। जो 21 बीट्स आपको दिख रहे पूरे में हमें पैटर्न बनाना है। तो हम सेम वे में ये पूरी लाइन कर लेंगे। इस तरह से बाकी के पैटर्न भी हम बना लेंगे। 2 बीट्स एवरी टाइम लेने। एंड इस तरह से हमने ये बेस अपना रेडी कर लिया है पर्स का। तो इस साइड हमने 21 बीट्स काउंट कर लिए थे एंड इस साइड हमें 25 बीट्स तक हमारा ये होना चाहिए। 25 लाइंस हमें बनानी है 1 बाय 1। तो ये हमारा बेस रेडी है। तो आगे का हम पाउच बनाएंगे इस बेस से। तो ये आप काउंट करके इसकी साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सेम साइज़ की आपको बनानी है तो सेम बीड्स आपको पैटर्न बनानी होगी। तो भी आपकी मैंने मोबाइल की साइज़, स्मार्टफोन की साइज़ की यहाँ पे अपनी ये क्लच रेडी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वी का शेप आ रहा है जिससे आप मोबाइल इजीली निकाल सकते हैं। तो हम अब ये दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके ज्वाइन करेंगे तो जिससे हमारा पाउच बन जाए। तो यहाँ पे हम सेंटर के 2 बीट्स हमें यहाँ पे सेंटर फाइंड करने एंड उसके नेक्स्ट के 2 बीट्स नेक्स्ट के 2 बीट के थ्रू हमने थ्रेड को पास करना है एंड देन एक थ्रेड में हम 2 बीट्स डालेंगे एंड उसके सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे इस तरह से। ये दोनों लाइन हमारी सेम होनी चाहिए, आप नंबर काउंट करके देख सकते। एंड देन ये इस वाले थ्रेड को हम नेक्स्ट 2 बीट के थ्रू पास कर लेंगे। एंड यहाँ एक बीट्स के थ्रू हम यहाँ पे सिंगल बीट के थ्रू यहाँ पे क्रिस क्रॉस करेंगे। एंड थ्रेड को टाइटली पुल कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे ये एक साइड अटैच करना स्टार्ट कर दिया। ये फर्स्ट लाइन हमारा रेडी हो गया। एंड इसी तरह से ये इस साइड के थ्रेड को हमें, ये जो मेरी राइट साइड की थ्रेड है इसके बिल्कुल डायगनली ऊपर वाले बीट्स के थ्रू हमने पास कर लिया। एंड सेम थ्रेड में हम 2 बीट्स डाल लेंगे एंड दूसरी साइड की थ्रेड से हम क्रिस क्रॉस करेंगे सेकेंड बीट पे। इस तरह से हमने एक साथ 2 बीट्स डाली है एंड सेकेंड बीट के थ्रू हमने दूसरी नीडल को पास करके इस तरह से पुल कर लिया है। एंड जो हमारी ये राइट साइड बोल सकते हैं उस वाले थ्रेड को नेक्स्ट 2 बीट के थ्रू हमने पास करने। ये वाले बीट्स बिल्कुल नेक्स्ट एंड देन इसके ऊपर वाले बीट्स के थ्रू हमने यहाँ पास कर लिया एंड सिंगल बीट के थ्रू हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है। ये सिंगल बीट के थ्रू हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके टाइटली पुल कर लेना है। तो ये हमारा सेकेंड लाइन बिल्कुल रेडी हो गया है।
तो हमें पूरी ये लाइन कवर करनी है दोनों साइड को अटैच करने के लिए। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। एक साइड 2 बीड्स डालेंगे एंड सेकेंड बीड्स के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे। जो हमने 25 बीड्स की लाइन बनाई थी उसमें हमने दोनों साइड इक्वल लेंथ हमने लेने हैं। दोनों साइड हम उसे टर्न करके हमने दोनों साइड इक्वल लेंथ लेने हैं इस तरह से, और दोनों साइड को सेम वे में हमें अटैच करना है। तो हमने दोनों साइड 11 बीड्स लिए एंड नीचे की बेस के लिए 3 बीड्स लिए एंड पूरी हमें दोनों साइड की 11 बीड को सेम वे में हमें अटैच करने। सेम प्रोसेस से हमने एक थ्रेड को बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाले बीड के थ्रू, ऊपर वाले बीड्स के थ्रू पास करना है एंड सेम थ्रेड में हम यहाँ पे 2 बीड्स डाल लेंगे एंड दूसरी थ्रेड को सेकेंड बीड्स के थ्रू पास करते हुए पुल कर लेंगे। एंड इस तरह से ये जो हमारी नीचे की तरफ थ्रेड है उसको नेक्स्ट 2 बीड्स के थ्रू हमने पास करना है एंड सिंगल बीड्स के थ्रू क्रिस क्रॉस कर लेंगे। एंड सेम वे में हम पूरी लाइन ये अटैच कर लेंगे एंड दूसरी साइड भी हमें सेम वे में अटैच करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने ये एक साइड बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ ये अटैच कर लिए एंड दूसरी साइड भी हमें ऊपर की तरफ से काउंट करेंगे 20। तो सेम हमारी लाइन रेडी होनी, हमारी थ्रेड ये ऊपर की तरफ है तो एक साइड हमने ये 12 बीड्स है और ये सेंटर में ये 13 बीड्स है। तो उस तरह से हमें लाइन रखनी है अपनी मैच करके। तो इस तरह से हमने 12th और 13 बीड्स के थ्रू पास किया है यहाँ पे अपनी थ्रेड को। जो सेंटर बीड है उसकी ऊपर वाली बीड्स एंड सेंटर बीड। तो हमारी सेंटर 13th बीड है, देन 12th और 13 बीड के थ्रू हमने यहाँ पास किया एंड इस तरह से हमने एक साथ 2 बीड्स लिए एंड सेकेंड बीड्स के थ्रू हमने क्रिस क्रॉस करके इस तरह से टाइटली पुल कर लिया। और यहाँ पे जहाँ पे हमने क्रिस क्रॉस किया है उसकी बिल्कुल नीचे की साइड की बीड एंड देन उसकी नेक्स्ट ऊपर की साइड की बीड, यहाँ 2 बीड्स के थ्रू ये नीचे वाली थ्रेड को हमने पास करना है। या जो मैंने राइट हैंड साइड की थ्रेड है उसको हमने नेक्स्ट 2 बीड के थ्रू पास करना है कुछ इस तरह से एंड सिंगल बीड के थ्रू हमें क्रिस क्रॉस करना है एंड टाइटली पुल कर लेंगे। तो दूसरी साइड की भी अटैच करने की हमारी ये फर्स्ट लाइन रेडी हो गई है। एंड नेक्स्ट लाइन के लिए हमने इस वाली थ्रेड को बिल्कुल नेक्स्ट बीट के थ्रू यहाँ पे पास कर लिया है एंड सेम थ्रेड में हम 2 बीट्स डाल लेंगे एंड सेकेंड बीट के थ्रू हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर लिया है।
एंड इस तरह से हमने टर्न करके ये अपनी थ्रेड को नेक्स्ट 2 बीट्स के थ्रू हमने इस वाली थ्रेड को पास करने हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की थ्रेड है उसको नेक्स्ट 2 बीट के थ्रू यहाँ पे पास किए एंड सिंगल बीट के थ्रू हमने यहाँ क्रिस क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे अभी आपको ये लूज़ लग रहा होगा, इसलिए मैंने आप यहाँ पे अंदर में एक मोबाइल रख के इसे टाइटली इसे होल्ड करके मैं यहाँ पे पैटर्न बनाऊंगी तो ये काफ़ी इजीली बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे 2 बीट्स के थ्रू पास करना है फर्स्ट थ्रेड को एंड देन सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है एंड इस वाली थ्रेड को नेक्स्ट 2 बीट्स के थ्रू हमें यहाँ पे पास कर लेना है। आप वीडियो में देखिए बिल्कुल नेक्स्ट 2 बीट्स के थ्रू पास किया एंड सिंगल बीट के थ्रू यहाँ क्रिस क्रॉस कर लेना है। एंड सेम वे में हमें पूरी लाइन अटैच करनी है। इस तरह से इस थ्रेड को हमने नेक्स्ट बीट के थ्रू पास किया एंड सेम थ्रेड में हमने 2 बीट्स लिए एंड दूसरी थ्रेड को सेकेंड बीट के थ्रू यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर लिया। बहुत इजीली ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें 1 बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है। सेम 2 बीट्स 1 बीट्स सेम ही पैटर्न हम फॉलो करेंगे पूरी लाइन अटैच करने के लिए। तो सेम वे में आप वीडियो ध्यान से देखिए, ये पॉज करके रिपीट करके आप ये देख सकते हैं। बहुत इजीली ये रेडी हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेश्चन की आंसर ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इस तरह के पर्स आपको पसंद आ रहे ट्यूटोरियल्स, तो मुझे कमेंट करके ये भी बताइए, मैं नेक्स्ट कैसे आपको पर्स की ट्यूटोरियल बना के बताऊँ। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड सेम वे में हम ये पूरी लाइन अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इस साइड को भी हमने अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। बोथ द साइड हमने यहाँ पे अटैच कर लिया और ये हमारा पॉकेट पर्स का बिल्कुल रेडी है। अब इसके फ्लैप के लिए हम आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हमने सेम एक थ्रेड ले लिया है एंड उसके एक साइड पे हमने एक साथ 4 बीट्स डाल लिए एंड 4th बीट के थ्रू हमने क्रिस क्रॉस कर लिया दूसरी साइड से दूसरे नीडल को पास करके, और ये सेम स्क्वायर पैटर्न बना लिया। नेक्स्ट हमने एक साइड पे 3 बीट्स एक साथ ले लिए, 4th बीट एक साथ ले लिए एंड जो फर्स्ट बीट है सेम नीडल को फर्स्ट बीट के अपोजिट साइड से हमने पास करके पुल करना है। वापस से ऊपर की साइड हमारा ये स्क्वायर पैटर्न बन गया है। एंड नेक्स्ट सेम नीडल में हमने सेम थ्रेड में 2 बीट्स डालनी है एंड सेकेंड बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करके ये पैटर्न बनाना है। कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हुआ। नीचे की साइड एक पैटर्न है एंड देन ऊपर की साइड 2 पैटर्न है। अभी नीचे वाली थ्रेड की तरफ हमें 3 बीट्स डालनी है एंड 3rd बीट के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है। ये कुछ इस शेप में हमारा ये रेडी हो रहा है।
ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की शेप में हमने वी की शेप में हमारा ये पैटर्न रेडी हो रहा है। इसी वे में हमें ये सेम पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले हमने 4 बीड्स एक साथ इस थ्रेड में ले लिए एंड सेम नीडल को फर्स्ट बीड के थ्रू अपोजिट साइड से पास करते हुए ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ये स्क्वायर पैटर्न बना लेंगे। एंड यहाँ पे जिस थ्रेड के थ्रू पास करते हुए हमने ये पैटर्न बनाया, सेम थ्रेड में ये ऊपर की तरफ ये बन गया पैटर्न एंड सेम थ्रेड में हमने 2 बीड्स डाल लिए एंड सेकेंड बीड के थ्रू हमें दूसरी थ्रेड को अपोजिट साइड से यहाँ पे पास कर लेना है। एंड ये हमारा इस लाइन का सेकेंड पैटर्न बन गया। तो फर्स्ट लाइन में हमने एक पैटर्न बनाई है, सेकेंड लाइन में 3 पैटर्न्स बनाई है एंड ये हमारा थर्ड लाइन है, इसमें टोटल हमें 5 पैटर्न्स बनाना है। तो हमें 2-2 पैटर्न इंक्रीज़ करते जाना है एवरी लाइन में। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें ये फ्लैप रेडी करना है। ये हमारा जो क्लच बना उसकी हम ऊपर की कवर या फ्लैप बोल सकते, उसके लिए हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा 3 पैटर्न यहाँ रेडी हो गया। तो फोर्थ पैटर्न भी हम सेम वे में 2 बीड्स डाल के सेकेंड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस करके बना लेंगे। एंड फिफ्थ पैटर्न के लिए ये जो हमारी नीचे की थ्रेड या फिर आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की थ्रेड में 3 बीड्स हमने एक साथ डाल लिए एंड थर्ड बीड के थ्रू अपोजिट साइड से सेकेंड बीड को डाल के इस तरह से पुल कर लिया। ये बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड आप देख सकते हैं स्लैंटिंग वे में डायगोनली वी शेप हमारा रेडी हो रहा है। सेम हमें यहाँ भी प्रोसेस फॉलो करना है जो बाकी की लाइन में फर्स्ट पैटर्न के लिए किया है। एक साथ हमने 4 बीड्स डाली है एंड सेम नीडल से हमें फर्स्ट बीड के अपोजिट साइड से ये पास कर लेना है एंड ये स्क्वायर पैटर्न फर्स्ट वाली हमें इस लाइन की फर्स्ट वाली पैटर्न बना लेनी है। एंड देन सेकेंड पैटर्न के लिए भी सेम थ्रेड में हम 2 बीड्स डालेंगे एंड सेकेंड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस करेंगे। तो ये हमारी फोर्थ लाइन है। तो यहाँ हमें 7 पैटर्न्स बनाने हैं। फर्स्ट में 1 पैटर्न, सेकेंड लाइन में 3 पैटर्न, थर्ड लाइन में 5 और ये फोर्थ लाइन में 7 पैटर्न्स बनाना है। एंड इसी वे में 2-2 पैटर्न इंक्रीज करते हुए हमें ये वी शेप बनाना है। एंड लास्ट में हमें बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन बनानी है। जो लास्ट हमारा ये लाइन है उसमें सेम 3 लाइंस हमें और ऐड करनी है और इस तरह से हम ये पर्स और फ्लैप अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक बीड लिया एंड दोनों साइड फ्लैप और पर्स का बेस के साथ हमने एक बीड्स पास कर लिए एंड थर्ड बीड के थ्रू हमने क्रिस क्रॉस कर लिया है। वापस से आप देख सकते हैं दोनों साइड की एक बीड के थ्रू हमने थ्रेड को पास किया एंड ये थर्ड बीड के थ्रू क्रिस क्रॉस करना है। इसी वे में हम ये बेस के साथ ये फ्लैप अटैच कर लेंगे। दोनों साइड के बीड के थ्रू हमें बिल्कुल अपोजिट साइड के बीड के थ्रू ये थ्रेड को पास करना है। दोनों साइड एक थ्रेड हम पास कर लेंगे एंड थर्ड बीड के थ्रू इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। एंड कुछ इस तरह से हम अटैच करके ये हमारा इसका फ्लैप रेडी हो जाएगा कवर। तो ये पूरी हमने अटैच कर ली है लाइन एंड कुछ इस तरह से वी शेप में ये हमारा इसका कवर या फ्लैप रेडी हो गया। और यहाँ पे हम ये मैग्नेट अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने मैग्नेट को ओपन कर लिया एंड दोनों साइड हमने देख सकते हैं मैग्नेट के 4 होल्स दिए हैं, उसके थ्रू पास करते हुए बाकी के बीच के थ्रू पास करते हुए हमें ये मैग्नेट अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से हमने एक होल के थ्रू पास किया, उसके बिल्कुल नीचे वाली बीड के थ्रू हमें थ्रेड को पास करना है एंड देन ये मैग्नेट के नेक्स्ट होल के थ्रू पास करना है एंड उसके नेक्स्ट वाली बीड के थ्रू भी हमें पास करना है। इसी तरह से बाकी के सारे होल्स के मैग्नेट के होल्स के थ्रू पास करेंगे एंड नेक्स्ट उसके बीच के थ्रू भी पास करेंगे। एंड इस तरह से हम अच्छी तरह से टाइटली ये बटन्स, ये जो मैग्नेटिक बटन है उसको अटैच कर लेंगे अपने पर्स के साथ। ये देख सकते
ये इजीली अटैच हो गया है। ये दूसरी साइड भी हम अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हमें नीचे की साइड पे ये बटन अटैच करना है। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लेस कहाँ पे हमें हमारा ये आ रहा है फ्लैप, बिल्कुल वहाँ पे ही हमें नीचे की साइड ये बटन अटैच करना है। एंड बिल्कुल दोनों साइड पे हमने इस तरह से एक जंप रिंग अटैच कर ली है। साथ में हमने यहाँ पे एक गोल्डन चेन ले ली है, उसके साथ ये लॉबस्टर हुक अटैच्ड है एंड उसको दोनों एंड्स पे इस तरह से जंप रिंग के साथ हमने ये चेन को अटैच कर लिया एंड ये हमारा क्लच या मोबाइल पाउच बिल्कुल रेडी है। आप अपनी ड्रेस के साथ इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही क्लासी लुक आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।